नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय संस्कारी ब्राह्मण में। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है टाइम पीरियड। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एनडीए की परीक्षा में हर साल जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं और वो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं जिन्हें आप देख के ही बता सकते हैं इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और यही हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान है और आप इस पे बनने वाले क्वेश्चनों को पढ़ ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये फंक्शन चैप्टर में आता है। जब आप फंक्शन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि टाइम पीरियड आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम इंटरवल इन विच अ पीरियोडिक फंक्शन मतलब जो फंक्शन जो अपने पाथ को बार बार रिपीट करता हो, जो फंक्शन अपने पाथ को बार बार रिपीट करता हो उसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन। एक ऐसा समय अंतराल जिसमें एक पीरियोडिक फंक्शन अपने पाथ को रिपीट करता है यानी कि अपने पथ को दोहराता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टाइम पीरियड। और हिंदी में इसको कहते हैं आवर्तकाल। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, है ना। टाइम इंटरवल इन विच अ पीरियोडिक फंक्शन रिपीट इट्स पाथ कॉल्ड टाइम पीरियड। जैसे आप साइन थीटा का कर्व देखेंगे तो ये देखिए, ये जो 2 पाई तक का ये ग्राफ है कुछ इस प्रकार से जो गया है, ये हर 2 पाई बाद ये ऐसे ही होता चला जाएगा। आप देखेंगे ये पाथ जो है हर बार दोहराएगा और किसमें तो कितने में दोहरा रहा है, ये पूरा 2 पाई में दोहरा रहा है यानी कि 2 पाई समय अंतराल बाद ये फिर ऐसे होता जाएगा। यानी कि 2 पाई के बाद जब 4 पाई देखेंगे तो ये ग्राफ देखिए पूरा ऐसे पलट के उधर फिर ऐसे 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 होता चला जाएगा। यानी कि इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई हो गया। अच्छा ठीक वैसे ही अगर cos थीटा का ग्राफ देखेंगे तो cos थीटा का ग्राफ क्या होता है, वो भी सेम होता है और ये भी पूरा अपने 2 पाई समय अंतराल में अपने ग्राफ को दोहराता है यानी कि अपने पाथ को दोहराता रहता है। यानी कि इस प्रकार से जो इतना आया है हर बार ऐसे ऐसे जुड़ता है, ये चला जाएगा। तो यानी कि 2 चीज आपने यहां सीखी कि साइन एक्स का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई और cos एक्स का भी टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई। अच्छा अब हम अगर बात करें कि मॉड साइन एक्स की, या एक्स इसको नाम दे दीजिए, अगर हम बात करें मॉड साइन एक्स की तो आप जानते हैं कि जब भी हम मॉड लगाते हैं, जब भी हम मॉड लगा देते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो एक बात बताइए, जब हमारा साइन एक्स था तो नीचे भी ये निगेटिव में भी इसका ग्राफ जा रहा था, लेकिन जब पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ या निगेटिव में नहीं जाएगा, बस क्या बोलते हैं पॉजिटिव वाला ही हम कंसिडर करेंगे। तो उस समय हमारा जो ग्राफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहले 2 पाई उसका टाइम पीरियड था लेकिन अब जो है ये सिर्फ पॉजिटिव एरिया में अपने पाथ को ऑक्सीलेट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अब हो जाएगा सिर्फ पाई हो जाएगा यानी कि अब इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और बात करें सेम ऐसे ही कॉस की, और कॉस की बात करेंगे तो भी जो है इसमें मॉड कॉस की, तो इसमें भी नीचे निगेटिव में ये ऑक्सीलेट नहीं कर पाएगा, सिर्फ पॉजिटिव ऑक्सीलेट करेगा। इसलिए जो है इसका भी मॉड कॉस एक्स का भी जो है टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि अगर मैं देखिए साइन स्क्वायर एक्स की बात करूं, अगर साइन स्क्वायर एक्स की बात करूं तो साइन स्क्वायर एक्स की जब मैं बात करता हूं तो साइन स्क्वायर एक्स ये भी एक पॉजिटिव है। यानी कि अगर आप देखिए अगर कहीं -2 लिखा हुआ है, अगर इस होल स्क्वायर इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक मैं बता रहा हूं तो ये हो जाएगा 4। तो आप जानिए ये पॉजिटिव, यानी कि किसी पे अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू हो जाती है पॉजिटिव। तो आप देखिए अगर साइन स्क्वायर हो गया तो एक बार फिर से ये नेगेटिव एरिया में ऑक्सीलेट नहीं करेगा, तो सिर्फ पॉजिटिव एरिया में ऑक्सीलेट करेगा, इसलिए तभी इसकी वैल्यू टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम cos स्क्वायर एक्स की बात करें तो भी उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि और सब फंक्शन के टाइम पीरियड। तो आइए समझते हैं कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो पीरियोडिक फंक्शंस हैं उनका टाइम पीरियड कितना होता है, वो मैंने यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। वो समझिए कि साइन एक्स का कितना होता है टाइम पीरियड, 2 पाई। cos एक्स का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई। और cos एक्स आप जान रहे हैं साइन एक्स का उल्टा होता है, तो इसका भी जो है टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई। sec एक्स का भी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई। लेकिन मैंने अभी आपको बताया है कि मॉड साइन एक्स में जो है ये नीचे ऑक्सीलेट नहीं करेगा, इस वजह से इसका कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड पाई हो जाएगा। और मॉड cos एक्स की बात करेंगे तो भी कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अगर स्क्वायर कर दे तो भी ये निगेटिव एरिया में ऑक्सीलेट नहीं कर पाएगा, इस वजह से ये बस ऊपर ऊपर ऑक्सीलेट करेगा, जिस वजह से इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। लेकिन अगर यही बात करें कि tan एक्स की, तो आप जानते हैं tan एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। तो tan एक्स का ग्राफ जो होता है वो पाई समय अंतराल में अपने कर्व को रिपीट करता है, इस वजह से उसका टाइम पीरियड कितना होता है, पाई। और cot एक्स भी उसका भी पाई होता है। लेकिन एक बात बताइए, जब tan एक्स सिर्फ पॉजिटिव में एक्सेलरेट कर रहा है तो उस पर आप मॉड लगाइए या उसका स्क्वायर करिए,
चाहे उस पे मॉड लगाइए या उसका स्क्वायर करेंगे तो उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा। यानी कि मॉड 10x का भी टाइम पीरियड पाई होता है और 10 स्क्वायर एक्स का भी पाई होता है। तो ये तो आपने समझ लिया, जिसमें आपने समझा कि साइन एक्स का टाइम पीरियड 2 पाई, कॉस एक्स का टाइम पीरियड 2 पाई और 10 एक्स का टाइम पीरियड सिर्फ पाई। ये आपने अभी समझ लिया हुआ है। तो चलिए आप देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे इस पे फॉर्म होते हैं और आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं। विद्यार्थियों अब क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चंस सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं तो आप इससे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 2 cos 1/3 यक्स माइनस पाई है। अब आपसे पूछा है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। एक बात बताइए, जब आपके साथ जो है cos यक्स रहता था तो आपका टाइम पीरियड आता था 2 पाई। अच्छा, मान लीजिए आपके साथ cos 2x हो जाए तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा पाई, क्योंकि ये जो है 2 इससे डिवाइड कर जाएगा। क्योंकि जो आपका cos x का जो था, जब यहाँ x था तो ये 2 पाई आता था, यहाँ पे 2x कर दिया तो ये पाई आ रहा है। यानी कि इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, ये जो है ये x बराबर कितना हो जाएगा cos के केस में 2 पाई, और यहाँ पे अभी x की जगह पे कितना हो जाएगा 2 पाई हो जा रहा है। अरे सॉरी 2x हो गया है, तो यानी कि x की जगह पे 2x हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई। तो ऐसी दशा में क्या होगा, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अगर मैं कहूं कि यहाँ पे cos x/3 इज इक्वल टू, इसका टाइम पीरियड बताओ, cos x/3, और आप जानते हैं कि x/3 किसके बराबर होगा cos के केस में 2 पाई के। तो आप जानते हैं कि यहां से 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से cos x का टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 पाई। ये कितना आ जाएगा 6 पाई। ये तो मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, अब अपने क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चंस क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चंस कह रहा है कि आप हमें इस पूरे फंक्शन का टाइम पीरियड बताइए। और ये फंक्शन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इस वजह से क्वेश्चन बड़ा आ जाता है। इससे बच्चे क्या करते हैं, उसको लीव करना उचित समझते हैं। लेकिन आप देखिए, यहां तो ना ये 2 इसके टाइम पीरियड को डिसाइड नहीं करेगा क्योंकि ये पीरियोडिक नहीं है। यहां पे हमको सिर्फ मतलब है, ये पूरे फालतू चीजों से मतलब नहीं है, हमको बस मतलब है cos x के साथ क्या मल्टीपल है, cos x के साथ क्या मल्टीपल है। तो आप देखेंगे यहाँ पे cos के x के साथ जो मल्टीपल है वो है 1/3x। वो है कितना है 1/3x। वो कितना है 1/3x। अब आप जानते हैं कि 1/3x की वैल्यू किसके बराबर है, 2 पाई के बराबर है। 1/3x की वैल्यू किसके बराबर है, 2 पाई के बराबर है। तो आप जानते हैं यहां से cos x की टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 6 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 3 का गुणा। यहाँ पे भाई ये जो cos का पीरियोडिक x के साथ है, अब x के साथ क्या जुड़ रहा है क्या घट रहा है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ उसके स्केल में चेंज करेंगे। जब आप यक्स के cos यक्स का जो है स्केल में चेंज करेंगे, उसमें गुणा या भाग करेंगे, तब आपका टाइम पीरियड चेंज होगा। नहीं तो यहाँ पे जोड़ते घटाते रहिए, उससे फर्क उसको नहीं पड़ने वाला है। तो यहां से इसका कितना आंसर हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड यहां से हो जाएगा, यहाँ टीपी में डिनोट कर रहा हूं, टाइम पीरियड इसका कितना हो जाएगा 6 पाई। आइए बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन x/3, साइन x/3। अब देखिए, आप जानते हैं, आप एक बात जानते हैं कि साइन x का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है 2 पाई। साइन x का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है 2 पाई। अब ये जो साइन x है, इसके पहले क्या है हमको उससे मतलब नहीं है। अब ये देखिए, ये जो है x/3, यानी कि आपका जो साइन के साथ x होता है उससे हम देखते हैं, तो यानी कि ये x/3 है, यानी कि यहाँ पे इसका जो कॉफिशियंट है वो कितना है 1/3 है, और ये किसके बराबर है 2 पाई के। तो यहां से आपका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ये 3 जाके उधर मल्टीप्लाई कर जाएगा और वो कितना हो जाएगा 6 पाई। वो कितना हो जाएगा 6 पाई, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये अब एक नए क्वेश्चन के साथ देखते हैं। ये है साइन स्क्वायर एक्स प्लस 10x, ये दो का योग है, इसके रूप में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस 10x। आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, ये होता है पाई, मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया। और 10x का कितना होता है, ये भी होता है पाई। अभी देखना आपने, साइन स्क्वायर एक्स का भी कितना होता है पाई होता है, और 10x का भी कितना होता है पाई होता है। तो ऐसी स्थिति में तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब ये दो प्रकार के हो जाते हैं तो इनको हम लेते हैं एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई। यहाँ तो इवेंचुअली सेम आ गया है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, ये है साइन एक्स प्लस कॉस 2x। तो आप देखें तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा, साइन एक्स का हमारे पास हो जाएगा 2 पाई, और जब बात करेंगे हम cos 2x का, तो यहां हम देख लेते हैं cos 2x। cos 2x का देखिए cos x का कितना होता है 2 पाई, तो यहाँ पे अभी क्या है 2x है, यानी कि इसका मल्टीपल कितना है 2x है। तो अब देखिए उधर जब ये 2 जाएगा, यानी कि अभी तो इधर गुड़े में है, तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि अभी cos 2x का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा पाई,
cos 2x का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। जब cos 2x का टाइम पीरियड पाई और इसका 2 पाई, तो यहां से हम क्या लेंगे, लीस्ट काउंट एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे, 2 पाई और पाई का। एलसीएम 2 पाई और पाई का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। तो देखा आपने इसका जो है टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई। लेकिन अब मान लीजिए कहीं पे आपका जो है इस प्रकार से टाइम पीरियड आ जाए जो P बाई क्यू और R बाई एस इस प्रकार से रहे, P बाई क्यू और R बाई यानी कि फ्रैक्शन में ये दोनों आ जाए, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले P और Q का क्या ले लेना है, ऊपर वाले P और Q का ले लेना है एलसीएम, और नीचे वाले Q और S का क्या ले लेना है, एचसीएफ। यानी कि इसका ऊपर वाले का आप ले लेंगे एलसीएम और नीचे वाले का आप क्या ले लेंगे, एचसीएफ। तो आपका क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो